पीएचई डेली विजिट देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हम बीजेपी को जवाब देंगे। आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ इससे इनकार नहीं कर सकता। आपको पता है कि बिजली की समस्या इन दिनों में थोड़ा सा लोड बढ़ने से होती है, लेकिन तब भी पहले के मुकाबले में मुझे लगता है कि बिजली का ढांचा ज्यादा कट हो रहे हैं पहले के। अब भी लोग आपसे गुस्सा हैं, लोग अभी भी कह रहे हैं कि आने दो चुनाव, फिर हम बताएंगे कि कैसे बीजेपी जीती। मुझे लगता है जो कि 25 सीटें थी वो भी जाएंगी कह रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि जब महंगाई या रोजगार, जब कुछ भी ऐसी बात आती है तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर देती है, जब पाकिस्तान पे बात डाल देती है। मुझे लगता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे मन से हैं। जो थोड़ी बहुत नाराजगी भी होगी तो वो हमारा प्रदेश नेतृत्व इस बारे में चिंता कर रहे हैं। नशा बड़ा है, लेकिन वो नशे के तस्करी, क्योंकि पाकिस्तान हमारा जो देश है उसकी वो प्रॉक्सी बार है। बिजली का जो ढांचा जितना 9 साल पहले था उससे बहुत ज़्यादा चौगुना मैं कह सकता हूँ कि मजबूत हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक किस्म का समझ लो कि कुदरती। लोग तो जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बिजली आ ही नहीं रही है। मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल हो चुके हैं और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जंगवीर सिंह संब्याल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ उपलब्धियां हैं जो मोदी जी के कार्यकाल में हुई हैं। देखिए, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने हमें अपने प्लेटफार्म पे भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी जी के 9 साल पूरे होने पे जो एक कार्यक्रम चल रहा है, मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, ये एक कार्यक्रम चल रहा है 30 मई से लेकर 30 जून तक। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक ही नारा है कि हम जनसंपर्क से जन समर्थन हासिल करेंगे। हम लोगों के बीच में जाएंगे, सभी नेता कार्यकर्ता, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिले की टीम, मोर्चों के प्रधान, मोर्चों की टीम, क्योंकि जो जितना भी काम इस 9 साल के अवधि में हुआ है, मुझे लगता है कि ये सचमुच में ही बेमिसाल है। आप खुद इसका आकलन कर सकते हैं। आज पूरे देश भर में जो रोड नेटवर्कों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एक पूरे मजबूत देश की ये निशानी है। चाइना बॉर्डर से लेकर पूरे पाकिस्तान बॉर्डर तक जितने भी हमारे रोड्स हैं वो सभी मजबूती से एक अच्छे ढंग से बनाए जा रहे हैं। और पूरे भारत में नेशनल हाईवे का आप देख सकते हो, जम्मू कश्मीर में देख सकते हो कि रजौरी पूंछ तक पूरे कश्मीर का जो नेशनल हाईवे है किस तरह से डेवलप हो रहा है। इवन की जो देखो जो जिला टनल में जो कितने अच्छे ढंग से, कितनी तेजी से विकास कार्य हो रहा है। मैं समझता हूँ आज रोडों के जो नेटवर्क हैं, पहाड़ी जिले के जो हमारे लोग 70 साल से अपेक्षित थे वो रोडों को इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बिना सड़क के मैं समझता हूँ कि विकास नहीं पहुँच सकता किसी गाँव में। और आज पैसों की कोई कमी नहीं, जैसे कि हमारे केंद्रीय नेता गडकरी जी ने ओपन कहा है कि धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी किसकी है कि ईमानदार सभी के लोग, अफसर भी और राजनेता भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट क्यों ना हो, वो आए और मेरे पास प्रोजेक्ट लेके आए और हम उस विकास कार्य को हरी झंडी देंगे। मुझे लगता है कि ये ऐसा कभी भारतवर्ष में ऐसा वक्तव्य कभी कोई नहीं दे पाया। मेडिकल कॉलेज का देखो कि स्वास्थ्य की इंफ्रास्ट्रक्चर देखो किस तरह खड़ा किया गया है। आज एम्स, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, आज सांबा का रहने वाला हूँ, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में, मेरे होम टाउन में एम्स मिला है। हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। एम्स का मतलब आप क्या समझते हो, सिर्फ ढांचा है, रोजगार सर्जन है। वहाँ पे कितने हमारे बच्चों की मेडिकल सीट्स बढ़ावा हुआ है और आने वाले वक्त में लोगों को पैरामेडिकल स्टाफ अपने और कितने सारे रोजगार वहाँ पे उत्पन्न होंगे। मुझे लगता है कि ये हमारे विकास तीर्थ हैं, इसलिए हम इनको विकास तीर्थ का नाम दिया गया है। बीजेपी कह रही है कि ये 9 साल बेमिसाल है, मगर लोग मानने को नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बिजली पानी को लेके देख लो, गर्मी आ रही है, गर्मी में बिजली के कट बढ़ते जा रहे हैं। पीएचई डेली विजिट देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हम बीजेपी को जवाब देंगे। आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ, इससे इनकार नहीं कर सकता कि जो डेली वेजर की जो प्रॉब्लम है वो लगातार हम उसके कंसर्न में हैं। हमारी जो प्रदेश की जो नेतृत्व है वो उसके बारे में चिंता कर रहा है और केंद्र से बाकायदा इनकी वो जो लिस्टें हैं वो तैयार हो रही हैं, जहाँ इनकी जो भी डिपार्टमेंट के तौर पर जो जितना इनका जो वेरीफाई हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रही है। और मुझे लगता है कि जल्द कोई ना कोई फैसला करेगी हमारे जो प्रदेश की नेतृत्व की जो टीम है। 1 साल होने को है प्रोटेस्ट को, कब तक ये फैसला आएगा और कब तक ये हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी आएगा और हमारी संवेदना भी उनके साथ है और हमारा प्रदेश के नेतृत्व के साथ भी बाकायदा
बिल्कुल हमारी बात ये हम इनका पक्ष ही रखते हैं और मुझे लगता है कि जल्दी आएगा। लेकिन जो पानी और बिजली की समस्या की बात की है, जी आपको पता है कि बिजली की समस्या इन दोनों में थोड़ा सा लोड बढ़ने से होती है, लेकिन तब भी पहले के मुकाबले में मुझे लगता है कि बिजली का ढांचा, ज्यादा कटोरे पहले के बिजली का जो ढांचा जितना 9 साल पहले था उससे बहुत ज़्यादा चुगुना मैं कह सकता हूँ कि मजबूत हुआ है। लेकिन फिर भी ये एक किस्म का समझ लो कि कुदरती, लोग तो जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बिजली आ ही नहीं रही है। बिजली का ढांचा मजबूत है, लेकिन बिजली भी जल्द इसकी व्यवस्था की दुरुस्ती की जाएगी। इसके बारे में कंसर्न एलजी साहब के पास हमारे नेतागण कंसर्न बात कर रहे हैं। और पानी के लिए मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में सबसे पहली बार पानी के लिए हर घर में नल और नल में जल के लिए इतना ज़बरदस्त तरीके का जेजेएम का जो स्कीम निकला है, मैं समझता हूँ पैसे की कोई कमी नहीं है। इतने बड़े बड़े हर पंचायत में 10 से 15 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन वो सब चल रहा है ट्रांसपेरेंसी से। मुझे लगता है कि वहाँ पे वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में थोड़ी परेशानी आ रही है, लेकिन वो लगातार प्रयास है डिपार्टमेंट के जरिए, पीएचई डिपार्टमेंट दिन रात लगा हुआ है, लेकिन कुछ काम को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा देरी लगती है। बीजेपी कहती है कि बेरोजगारी तो है ही नहीं, मगर ग्राउंड पे देखा जाए तो हर युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहा है। कुछ युवा जो हैं वो मतलब नशे में भी हो गए हैं इसी चक्कर में कि उनको भी रोजगार जो मतलब रोजगार है ही नहीं। ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि जितना भी एक ज्यादातर नशा बढ़ गया है। नशा बढ़ा है, लेकिन वो नशे के तस्करी, क्योंकि पाकिस्तान हमारा जो देश है उसकी वो प्रॉक्सी बार है, वो हथियारों के साथ साथ नशे के भी खेप हमारे इस प्रदेश में ज़्यादा क्या ना भेजता है। तो मैं समझता हूँ कि जो युवाओं की रोजगार की बात है, तो जितना विकास कार्य हो रहा है वो भी तो रोजगार है। अब पीएमएवाई के जितने मकान बन रहे हैं, चाहे वो शहरों में बन रहे हैं चाहे गाँव में बन रहे हैं, तो विकास का सर्जन, वो जो विकास का सर्जन हो रहा है वो रोजगार का सर्जन भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि मोदी जी के जो कार्यकाल में युवाओं के लिए इतना ज़्यादा स्टार्टअप है कहने की बात नहीं। जो मुद्रा लोन के जरिए बिना मार्गेज के नौकरियों के लिए भी जितने वैकेंसी हैं उसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं, भ्रष्टाचार का तो कोई भी जगह नहीं है। और जो जितना पीछे भ्रष्टाचार हुआ है वो भी उसमें खंगाल कर वो सारा दुरुस्त किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम प्रयासरत हैं, हर डिपार्टमेंट में जितनी वैकेंसी है उसकी लिस्टेड कर रहे हैं और बड़ी जल्दी उनकी नोटिफिकेशन बाहर आएंगी। लोगों का ये भी कहना है कि जब महंगाई या रोजगार जब कुछ भी ऐसी बात आती है तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर देती है या पाकिस्तान पे बात डाल देती है। नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। अगर 370 को हटाया है तो वो राष्ट्रवाद का मुद्दा था। वो हमारा मुद्दा जब से जनसंघ का निर्माण हुआ है, जब से जनसंघ बनी है और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचे हैं, तो वो हमारा कोर इशू थे और वो हमने हटाए हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद में भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले खड़ी है। और आज आप देखो, जब तक पीस ना होगी जम्मू कश्मीर में, मुझे नहीं लगता कि हम जहाँ पे तरक्की कर पाएंगे, युवाओं को रोजगार दे पाएंगे। आज पीस बनी है, आज आप कश्मीर में देखो, जम्मू में भी देखो कितना टूरिज्म का फैलाव हुआ है और पहले से कितना ज़्यादा, कम से कम 1.5 करोड़ के करीब हमारा टूरिज्म आया है। और आज मैं देखता हूँ कि टूरिज्म पूरे नेशनल हाईवे से निकलता हूँ, हम भी नेशनल हाईवे रहते हैं। तब भी लोग आपसे गुस्सा हैं। लोग अभी भी कह रहे हैं कि आने दो चुनाव, फिर हम बताएंगे कि कैसे बीजेपी जीत। मुझे लगता है कि 25 सीटें थी वो भी जाएंगी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे मन से हैं। जो थोड़ी बहुत नाराजगी भी होगी तो वो हमारा प्रदेश नेतृत्व इस बारे में चिंता कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व हमेशा जहाँ पे जिस चीज़ की जरूरत होगी लोगों को एड्रेस करना है वो पक्का एड्रेस करेंगे। हम इसी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ दिन रात लगे हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के नेता। इनका साफ कहना है कि बीजेपी हर कदम पर लोगों के साथ है, मगर लोग फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। मगर अब लोगों